कर रहे थे, वह नोटिफिकेशन तो आ गया है, परंतु नोटिफिकेशन को देखने के बाद, समाचार सुनने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी निराश हैं। कुछ ही कह सकते हैं 1-आधा% ही कोई होगा जो प्रसन्न होकर घूम रहा होगा, नहीं तो अधिकतर अभ्यर्थी निराश हैं। इस बात से, किस बात से अभिज्ञ हैं आप, किस बात से जान रहे हैं? नकारात्मक, नेगेटिव मार्किंग से। फ्री, एक तो प्री और मेंस 2 पेपर हो गए, और दूसरे जो सबसे बड़ी परेशानी हो गई नेगेटिव मार्किंग। कोई विशेषज्ञ होता है, संस्कृत पढ़ने वाला है, कोई उर्दू पढ़ने वाला है तो उर्दू में निपुण होता है, संस्कृत पढ़ने वाला संस्कृत में निपुण होता है, परंतु उसके लिए सामान्य अध्ययन की जब बात आ जाए, सामान्य अध्ययन की तैयारी करने की बात आ जाए और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 150 में से आपको 50% मार्क्स, 40% मार्क्स लाना है, ठीक है। 40% मार्क 150 में से 40% आपको 60 नंबर लाना है। 60 नंबर कम से कम आपका ठीक होना चाहिए, 60, 62, 63 तो कम से कम आपका ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि जानते हुए भी कई बार थोड़ा हल्का फुल्का भ्रम रहता है, अरे यही होगा, बिल्कुल मन में रहता है कि यही होगा, और वो भी गलत हो जाते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन भी आप देखते हैं कई बार करते हैं तो 100 में से 3-4 क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो जब आप 60-62 क्वेश्चन करेंगे और जानते हुए भी, सामान्य अध्ययन तो कठिन विषय होगा संस्कृत वालों के लिए, उर्दू वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए स्वाभाविक है कठिन होना, उसमें से 60-62 नंबर लाना वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ में आसान नहीं होगा प्री में, ठीक। और हुआ मेंस की बात में, मेन में तो जो भी होगा मेरिट बेस पे होगा, उसमें यदि नेगेटिव मार्किंग करता तो कुछ हद तक चल सकता है, कुछ हद तक, इसको भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ हद तक चल सकता था, परंतु प्री में ही बंद कर दिया, आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिया। बात करते हैं आगे कि इस विषय में आप किस वर्ग को कितना नंबर लाना अनिवार्य है, कितना उम्र सीमा में छूट दिया गया है, कितनी सीट है, ये सब तो जानकारी आपको मिली गई है। संस्कृत की विशेष रूप से बात करेंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए आपको, हालांकि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कुछ आंदोलन करने वाले छात्र लग गए हैं अभी से, और आंदोलन होगा। 6 to 8 में 1225 पद हैं, आप देख रहे हैं 1225 पद। सीटेट, बिहार में कुल सीटेट किए हुए 1225 अभ्यर्थी 6 to 8 में नहीं होंगे, पर सामान्य का पद हटा देते हैं, चलिए 200 पद सामान्य का है उसको हटा देते हैं। EWS, EBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, EBC की बात करें 6 to 8 में, आप देख रहे हैं 6 to 8 में EBC वर्ग में कुल कितने पद हैं? 351 पद हैं, 351। बैकलॉग 260, 91 न्यू पद हैं, 351 पद कुल यदि गणना कर लेंगे ना, अमूल्य गणनी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो 351 सीटेट किए हुए नहीं होंगे। और यदि सीटेट किए हुए मान लेते हैं चुन करके हो भी जाए तो प्री में कुल 32% महिलाओं के लिए है और 35% पुरुषों के लिए। इतना नंबर लाना यहाँ आसान नहीं होगा। अभी सामान्य चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और उसकी बात बाद में होगी। मैं नकारात्मकता की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, अभी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। जो साथी पास हैं सीटेट, वे अपने मन में सकारात्मक भावना से तैयारी कीजिए। आपका पोस्ट निश्चित है कि आपको एक पद अवश्य मिल जाएगा, आप सफल हो जाएंगे और आप शिक्षक बन जाएंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप शिक्षक नहीं बनेंगे, आप जरूर बन जाएंगे। बस थोड़ा प्री का तैयारी कर लीजिएगा मन लगा करके। और मेंस में संस्कृत वाला हिस्सा 80 में से यदि आप 50 नंबर भी ले आते हैं, 45 नंबर भी ले आते हैं, 50 मान के चलिए, कम से कम एक दो कुछ गलती भी होता है तो 50 नंबर भी लाते हैं तो 42, 45 नंबर तक में भी आपका चयन आराम से हो जाएगा। इधर पिछला वर्ग 144 पद है, यहाँ भी बहुत अच्छा खासा पद है, अभ्यर्थी इसमें होते हैं पिछड़ा वर्ग में, फिर भी इतना काफी पद है
के हिसाब से परीक्षाएं हो रही है। इसमें भी सबकी नौकरी हो जाएगी जो प्री में चयनित हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगला जो है 383 पद, 383 पद ये हो गया आपका 383 अनुसूचित जाति के लिए है, ये खाली जाता है, खाली ही जाएगा। कुल मिलाकर के 1225 हैं। और इसकी जो सैलरी है ना, कुल कितनी सैलरी होगी? 28,000। देखिए 28,000 मूल वेतन है, 28,000। इसमें कुल 70%, 60% और 10% एचआरए हालांकि कहीं कम बेस होता रहता है। बिहार में कई जगह कम है, कई जगह ज़्यादा है। तो यदि बात करें इसका 70% तो हो गया आपका 19,600 और 28,000, 19,600, 47,600, 48-49,000 के आसपास सैलरी होगी। 6 to 8, 49,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। जब आप लगेंगे विद्यालय में तब तक में डीए और एचआरए बढ़ जाएगा, 8 पे आएगा तो सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। 9th में संस्कृत में कुल 322 पद है। पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, आरक्षित वर्ग में जो साथी पास करेंगे प्री और मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका चयन हो जाएगा। हालांकि यहाँ भीड़ रहती है और भीड़ रहेगा। पुनरअपि तैयारी कीजिए मन लगा करके। जनरल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 6 to 8 में भी जनरल में कंपटीशन है और यहाँ भी कंपटीशन है, क्योंकि पूरे भारत से लोग आएंगे और सीट बहुत ही कम है, 61 है। उसमें महिलाओं के लिए 23 सीट आरक्षित हैं। और प्री इधर +2 लेवल पे इसमें 746 पद हैं। 746 में से संस्कृत के लिए 126, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है 36, और एबीसी 203, पिछड़ा वर्ग 68, 68, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ 32,000 मूल वेतन है। 32,000 मूल वेतन यदि होता है तो इसका कुल 45,000 के आसपास, 55,000 के आसपास सैलरी होगी। 55,000 प्रारंभिक सैलरी। 8 पे लागू होने के बाद 70,000 के आसपास हो जाएगा। 8 पे जब आप विद्यालय में आएंगे चयनित होकर के तो 8 पे लागू हो जाएगा तब तक में। तो नेगेटिव मार्किंग है, आपने देख लिया है। नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपको प्री और मेंस देना है। कुल नंबर जो लाने हैं इसमें आपको प्री परीक्षा में 2 तरह की परीक्षाएं होगी, प्री और मेंस। प्री में नंबर आपको कुल कितने लाने हैं? 40%, 35%, 32% इस तरह से दिया हुआ है। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ कितने कितने नंबर लाने हैं आपको। इसके हिसाब से तैयारी करेंगे कि इतना कम से कम इससे 10 नंबर ऊपर लेके चलिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जान करके व्यक्ति गलत नहीं करते, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पता है ना, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत होते हैं। कई बार धैर्य ना होने के कारण से या फिर प्रैक्टिस ना होने के कारण से स्मरण शक्ति कई बार विस्मृत हो जाती है, या फिर कुछ गलत आगे पीछे हो जाता है। बहुत तरह के कारण होते हैं जो कि क्वेश्चन गलत होते ही हैं। इसमें उम्र सीमा में छूट दिया गया है। उम्र सीमा की गणना जो होगी ना वो 1/8/2024 से होगी, ये विशेष है। उम्र सीमा के बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र को लेकर के परेशान हैं कि हमारा उम्र ज़्यादा हो गया है तो नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है। 1/8/2024 पीछे 2 साल पीछे ले गया है, वहां से उम्र की गणना होगी। यदि आप एलिजिबल हैं, बहुतों का उम्र निकल गया था, तो
अभी देख लेंगे, आप जरूर एलिजिबल होंगे, क्योंकि 3-4 महीना पहले बोल रहे थे कुछ साथी कि सर हमारा एज निकल गया है, तो क्या करें। तो अभी आपके पास चांस है, सरकार ने दिया है आपको चांस, आप कर सकते हैं अप्लाई। आगे जो इसमें है प्रारंभिक परीक्षा, देखिए यहाँ पे मेन बात हमें ये भी करनी थी, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी सामान्य अध्ययन की होगी। सामान्य अध्ययन में आपका जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तर में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित है। आप क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि मालूम नहीं तो आप छोड़ दें, छोड़ना भी नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। नकारात्मक अंकन होगा। यदि आप एक गलत उत्तर करते हैं, एक गलत उत्तर देते हैं, तो उसके लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब यदि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इस तरह से गलत कलर कर देते हैं, तो आपका 3 क्वेश्चन यदि गलत कर देते हैं तो कुल मिलाकर के आपका कितना अंक कम कटेगा? 1 अंक कट जाएगा आपका। 3 यदि इस तरह से कर देते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। इसमें जो आप सही किए होंगे ना, उसमें से कम हो जाएगा। यदि आप 3 सही किए हैं और 3 गलत कर दिए तो उसमें से 2 ही बचेगा, फिर इधर 1/3 का ये होगा। ये बहुत बड़ी आपके लिए, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है परीक्षार्थियों के लिए, नेगेटिव मार्किंग। और प्रत्येक प्रश्नों को हल करना है। समय कितना है? सिर्फ 2 घंटा। 2 घंटे में, यहाँ देखिए ना दिया हुआ है, 2 घंटे में परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे और 150 क्वेश्चन, देखिए 150 क्वेश्चन करना है और समय है आपके पास में 120 मिनट। 120 मिनट है। और ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा की बात नहीं हो रही है, ऑफलाइन परीक्षा होगी। यदि ऑनलाइन होती है तो कुछ समय बचेगा। ऑफलाइन परीक्षा होगी। 120 में से 30 मिनट तो कम से कम आपको कलर करने में लग जाएगा। कलर करना कम समय नहीं लगता है, अब इसमें लगता है कलर करने में, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको कलर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर कलर करना ही करना है। इस तरह से 30 मिनट तो आप वहां निकाल दीजिए, कुल 90 मिनट है। मतलब 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 1.5 घंटा में। और नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। क्या करेगा आदमी? माइंड है ना, माइंड से जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, चयनित होकर आएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, परंतु परेशानी है, इसको स्वीकार करना होगा। तो परेशानी का हल भी होता है, ऐसा नहीं कि परेशानी का हल नहीं होगा। आप सकारात्मक दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो आप चयनित भी होंगे। और चयनित होना है आपको, चयनित होने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, 1.5-2 साल से लगे हुए हैं। तो आपको करना क्या है? ABCD 5 ऑप्शन होंगे ना, ABCD और E। यदि किसी का मालूम नहीं है, आपको किसी क्वेश्चन का यदि सटीक उत्तर मालूम नहीं है तो E पे जवाब दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नंबर कटने वाले होंगे ना, वो नंबर नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे नंबर? क्योंकि सर इस नियम बनाया BPSC ने कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। यदि आप E पे दे देते हैं तो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा महज एक जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। अब इसके लिए कितने कितने नंबर लाने हैं आपको? 150 में से 150 में से आपको पासिंग मार्क कितने लाने हैं? जो साथी सामान्य के हैं उनके लिए कहा गया है यहाँ पे देखिए 40%। 40% अंक लाना जरूरी है। 40% अंक कितने होंगे 150 में से? 60। 60 नंबर कम से कम लाना है आपको सामान्य के, जो भी अभ्यर्थी हैं।
महिला भी जो बिहार के बाहर के हैं सब सामान्य में आएंगे। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 36.5%। पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे 37 कर देते हैं, आपको 55 नंबर लाना अनिवार्य है, कम से कम कह रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको 51-52 नंबर, 51 दिया हुआ है, 52 नंबर मान के चलिए, आपको 52 नंबर लाना जरूरी है। महिलाओं के लिए छूट है प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। 32 न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक दिनांक के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 4% क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32%। महिलाओं के लिए 32% अनिवार्य होगा। 32% कितने होंगे? 48। महिलाओं को 48 नंबर लाना है, कम से कम हुआ 50 लेके चलिए 50। 3-4 क्वेश्चन यदि गलत भी हो जाते हैं तो चलेगा, फिर 48 क्वेश्चन लाना है। 48 ठीक होता है तभी आप प्री में चयनित होते हैं, मेंस के लिए प्री क्वालिफाई करते हैं। ये महिलाओं के लिए है। मेंस भी इसी तरह से होगा, मेंस जो पहले होता था ना उसी तरह से होगा। 30 नंबर का भाषा ज्ञान, उसमें से 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। 40 नंबर का सामान्य अध्ययन में उसी तरह से क्वेश्चन होंगे जैसे पहले पूछे जाते थे। प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, और 80 नंबर का संस्कृत के जो साथी हैं संस्कृत से क्वेश्चन होगा, तो तैयारी कीजिए मन लगा करके। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेंस में भी इसी तरह से आपको परीक्षाएं होंगी, और मेंस में वही यहाँ अभी 150 में से बताया मैंने आपको, वहाँ 120 में से मेरिट बनेगा। 120 में से कितने नंबर लाने हैं भी पहले प्री क्वालिफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे दूसरा वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी के लिए और एस्टेट की तैयारी के लिए बहुत ही